ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं अजिता। जी हां, तो आज हम बात कर रहे हैं चोराटा से रतहरा तक बन रही मॉडल सड़क और पिछले 17 वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य की, जिसके चलते यहां की जनता को सड़क तो नहीं मिली, लेकिन 17 वर्षों से धूल और बीमारियां जरूर मुफ्त में मिली। हाल ही में 200 करोड़ की लागत से मॉडल सड़क का निर्माण चल रहा है। इस मार्ग पर 3 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, रेलवे स्टेशन मोड़, सिरमौर चौक और समान तिराहे में, जिसके चलते यहाँ किस तरह से मुसीबतें लोग झेल रहे हैं या किसी से छिपा नहीं है और हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। अब लोगों को ऐसा लगा था कि 4-6 माह में इस धूल से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन विकास पुरुषों को कहाँ यह रास आने वाला है। उन्हें तो अपनी तिजोरी भरना है, उसके लिए चाहे तो रहवासियों की जान जाए या बचे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। व्यापारियों का कारोबार चौपट हो या चले, आम लोगों को बीमारी हो तो हो, इससे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अवसर उत्पन्न करने का। हम बात कर रहे हैं 17 वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य की, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हाल ही में जानकारी मिली है कि शहर को चौथे फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है, जिसे भक्त शहर के विकास में एक और सौगात बता रहे हैं। इसका निर्माण कलेक्ट्रेट से ढिकहा तक किया जाना है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस सड़क को खोदने और बनाने का सिलसिला पिछले 17 वर्षों से चल रहा है, वह अभी भी रुकने वाला नहीं है। करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क को चंद माह बाद ही पुनः खोदा जाएगा और फिर एक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। यह 16 किलोमीटर का मार्ग दुधारू गाय है। गाय भी ऐसी वैसी नहीं जो लात मार दे, निहायत ही सीधी सादी सुरही गाय है, जिसे जब चाहे तब दुह लो। खुद के नोट कमाने के लिए काम पैदा किया जा रहा है। यानी अगर यह कहें कि रीवा चिड़िया घर बन गया है तो कोई गलत अतिशयोक्ति नहीं होगी। विरोधी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगली पंचवर्षीय तक धूल झोंकने के लिए शहरवासी मजबूर होंगे और नेता खुद के लिए नोट कमाने के लिए काम पैदा कर रहे हैं। चोराटा से रतहरा तक 15 किलोमीटर की सड़क कुबेर का कुआं हो गई है, जिससे विकास पुरुष धन निकालते ही जा रहे हैं और जनता मरने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि यह सब ठेकेदार, अधिकारी और नेताओं के लिए किया जा रहा है, न कि शहरवासियों के लिए। परफॉर्मेंस गारंटी की राशि हड़पने के लिए एक काम के पूरा होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है और जनता का पैसा नेता, ठेकेदार, अधिकारियों की तिजोरी में जा रहा है। चौथे फ्लाईओवर की सौगात मतलब करोड़ों रुपए तिजोरी के अंदर। अब तो यहाँ के लोग कहने लगे हैं कि रीवा से भागना पड़ेगा, यहाँ जीने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारियों का रोजगार नष्ट हो रहा है, आम पब्लिक बीमार हो रही है, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं लोगों की जान ले रही है और नेता चुनाव लड़ने के लिए अपनी तिजोरी भर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं शहरवासियों और समाज सेवियों का क्या कहना है। ये नेशनल हाईवे है ना, इलाहाबाद रोड। किस प्रकार की समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याएं यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि कोरोना से लोग नहीं धूल से मर रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूल है यहाँ, शाम को और 4 बजे कुछ दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ धूल ही धूल दिखती है, बिल्कुल धुंध छाई रहती है। तो कोरोना से तो बच भी जाएंगे, पर ये धूल से ना बचेगा कोई भी। पानी डालते हैं तो 2 बूंद डालते हैं, वो डालते जाते हैं, पीछे से सूखता जाता है। ये समस्याएँ हैं। मान लीजिए अभी अन्नी पन्नी लगा के दुकान वाले बैठे रहते हैं। भैया ये अनेक प्रकार की समस्याएं, सबसे ज़्यादा तो धूल से है। दिन भर धूल उड़ती है, हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है, खांसी हो जाता है हम लोग को। उसके बाद धूल इतनी है कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। हम तो यही चाह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी बने और अच्छे से अच्छा रोड बने, बस और कुछ नहीं। ये यहाँ सिरमौर चौराहा से लेके रतहरा बाईपास तक यही हालत है और जाम की समस्या तो बहुत है। सबसे ज़्यादा जाम की समस्या है और उससे भी ज़्यादा जो है धूल की समस्या है। धूल से दिन भर रहने पे ये है, मान लीजिए कि शैम्पू लगा लीजिए सुबह
और दुकान आ जाइए, दुकान के बाद घर जाइए, फिर शैम्पू लगाना पड़ता है, इतनी धूल है। हाँ भैया, घटनाएं तो हो रही है हरदम, है गिरते पड़ते रहते हैं। और ये जो लगा हुआ है इससे भी आदमी गिर जा रहे हैं। एक दिन ऐसे गिरा, पूरा उसका मुंह ही फूट गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक अली है। रोड है कब से खराब पड़ी हुई है? ये चौराटा और इलाहाबाद रोड मार्ग है। ये लगभग मान लीजिए सालों से ख़राब चल रही है। इसमें इतनी धूलें हैं कि हम लोगों का व्यापार पूरा ठप पड़ा हुआ है लगभग सालों से। जो व्यापार हम लोग 100% करते थे वो व्यापार 5% हो रहा है। कैसे किराया हम लोग निकाल रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। इतनी धूल है, लोगों को बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि यहाँ से अगर सिरमौर चौराहा तक भी जाना है तो आप एकदम अस्थमा जैसी बीमारी आपको लगने लगेगी अगर आप बाहर निकलेंगे तो। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ठेकेदार आते हैं, काम करते हैं, कभी खोदेंगे, कभी फिर पाइप डालेंगे, फिर बनाएंगे, फिर पाइप डालेंगे। मतलब कुछ इसका हो ही नहीं पा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है इसका। दुर्घटनाएं भी होती हैं, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब कि अभी एक्सीडेंट हमारे सामने परसों हुआ, एक बच्ची गिरी है बेचारी, उसका मतलब हाथ वगैरह टूट गया। और 2-3 दिन पहले ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ। मतलब इतनी धूल रहती है कि इंसानों को सामने दिखता ही नहीं है, कोहरा जैसा छा जाता है। जाम भी लग जाता है कभी कभी। काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है। जाम इतना लगता है, कल मैं 2 घंटा जाम पे फंसा हुआ था। मैं बस स्टैंड गया था अपने दुकान का पार्सल रखने, तो वहाँ से लगभग मेरे को आने में 2 घंटे लग गए, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। वहाँ से आने में मेरे को 2 घंटे लगे। इतनी धूल मैं क्या बताऊँ आपको। आप तो यहाँ पे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। मतलब क्या होगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई साहब चौराटा से रतहरा मार्ग है। ये यहाँ की किस प्रकार से दिक्कतें हैं आपको? कई वर्षों से रोड खराब पड़ी है। यहाँ रोड हो गया, बहुत दिनों से रोड बन रही है, बस हो गया, बन नहीं रही है। कहीं मुरुम डाल देंगे, कहीं कुछ, और यहाँ पानी डालेंगे तो लोग फिसल रहे हैं। रोड बन नहीं रही है तो समस्या ज़्यादा आ रही है। धूल बहुत है, यहाँ के दुकानदार रहवासी बहुत परेशान हैं। तो अब जैसे ऊंचा करना है तो यहाँ देखेंगे आप कि ये टीला ऊंचा बना दिए हैं, तो यहाँ आए दिन लोग गिर रहे हैं। अभी परसों एक व्यक्ति गिरा और उसके काफ़ी चोट आई है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि ऊंचा तो कर दिया, उसकी व्यवस्था कर दे कि कोई घायल तो ना हो। और धूल से तो यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई साहब। और जब तक ये बनेगी नहीं तो हमको लगता है कितने लोग बीमार हो जाएंगे। हम लोग धूल खा रहे हैं अब सिर्फ। यहाँ शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। पानी हो गया, कभी डल जाता है, कभी नहीं डलता है, इस तरह है। और पानी जब डलेगा तो अच्छा डलेगा, और नहीं तो डलेगा ही नहीं। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पानी पड़ा नहीं है। अब कितनी धूल उड़ रहा है, हम लोग कैसे जी रहे हैं। ऐसा लगता है जो नई हॉस्पिटल बनी हुई है हम ही लोगों के लिए बनी है। यहाँ 1-2 साल से हम लोग धूल से इतना परेशान हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जाम भी लगता है, बहुत जाम लगता है। कल कलेक्टर साहब जाम में फंसे थे, उनको खुद ही मालूम होगा क्या समस्या है। यहाँ आधा घंटा फंसे थे यहाँ मिश्रा पेट्रोल पंप के पास। आज पेपर में भी आया है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है नहीं। कौन सुनेगा भाई। क्या नाम है आपका? करोड़ रुपए के कार्य दिखा दिया गया और अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। पूरा शहर, पूरे जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं सारे प्रदूषण का शिकार हुए, कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुए। अब ये पुनः आ रहा है। हमें जो जानकारी हुई है कि काले चौराहा से इधर ढेकाहा तरफ फिर से फ्लाईओवर का निर्माण होना है। तो ये समझ से परे है कि हो क्या रहा है रीवा में। इस तरह से जो विनाश रूपी विकास किया जा रहा, हमको विकास से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए कि लगातार आप जो है काम पर काम थोपे जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने दुधारू भैंस बना लिया है इस सड़क को, कि 17 वर्षों से इस सड़क में पैसा आ रहा है और वो पैसा हजम हो रहा है। यहाँ के सरकार के मुखिया से लेकर के स्थानीय विधायक, सांसद और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो एजेंसियां हैं, पूरी तरह से इसको दुधारू भैंस समझ ली हैं। इस सड़क को रोज़ाना नए नए योजनाएं आ रही हैं, कार्य आ रहे हैं और आप उसका पैसा हजम कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। आज भी निकलने लायक नहीं है। आप देख रहे हैं कि 17 सालों का रिकॉर्ड है और अभी तो 1 साल तो ऐसे गुजरा रीवा के लोगों के लिए कि पिछले मार्च 20 से जब से कोरोना लगा और फिर से कोरोना की आहट है,
तो जितना लोग कोरोना से ग्रसित नहीं हुए उतना तो पूरा रीवा जिले का आम प्रदूषण से ग्रसित हुआ, वो गंभीर बीमारियों का शिकार हुआ। बड़े बड़े रसूखदारों के सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के आवास बने हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है रीवा में। ये पूरी तरह से जो है गलत है। और यदि आपको विकास ही करना था तो आप अंडरग्राउंड कोई आप लाइन बनवाना था, जहाँ पर आप सीवर लाइन कर देते, आप पानी की पाइप लाइन कर देते, आप जो इलेक्ट्रॉनिक और जो दूर संचार के माध्यम है वो जो लाइन बिछी है उसको आप अंडरग्राउंड कर देते। आप एक बार ये विकास लाओगे, इधर फ्लाईओवर लाए तो आप उसको नष्ट किए, पूरा सिस्टम नीचे का, करोड़ों का नुकसान हुआ। अब जब आप कॉलेज चौराहा से ढेका तक जाएंगे तो फिर आप अभी जो आपने लाइनें बिछाने का काम किया है वो फिर से सीवर लाइन और पानी की लाइन को जमींदोज करेंगे। तो ये आखिर ये भरपाई कहाँ से होगी? आपके पास ना तो विकास है ना तो रोजगार है। यहाँ कब से मांग चल रही है कि दूसरा एक कन्याओं का कॉलेज होना चाहिए, छात्राओं के लिए कॉलेज होना चाहिए। रोजगार नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। जो यहाँ पर कंपनियां बैठी हैं, जो आपके सरकार में जो कंपनियां आई, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो चाहे जो भी है, वो स्थानीय रीवा के लोगों को नौकरी देने में कोताही कर रहे हैं, नौकरी देने तक के लिए वो तैयार नहीं है। तो आप विकास की बात नहीं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घटिया निर्माण को दबाने के लिए एक कार्य को पूरा होने के बाद दूसरा कार्य शुरू कर दिया जाता है और करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ। पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो सीवर लाइन आपने डाला, सीवर लाइन अभी आपने डाला और आपने सीमेंटीकरण रोड का काम शुरू कर दिया सिरमौर चौराहे से और नए बस स्टैंड तरफ। जो आपने सीवर लाइन डाला उसमें आपने सही फिलिंग नहीं किया, यहाँ पूरी तरह से वो फिर से सीवर लाइन प्रभावित हो गई है। तो और जो पानी की लाइन है वो प्रभावित हो गई है। तो आप जो है अपनी चोरी, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए आप लगातार योजनाएं ला रहे हैं। हमें योजनाओं से कोई बाधा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार मत करिए। आप फिर से लोग प्रताड़ित होंगे पूरी तरह से। हमको लगता है 2 साल 3 साल लगेगा, 2-3 साल लोग रीवा शहर के लोग हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे शहर के विकास के लिए फ्लाईओवर का कितना महत्व है। पिछले 17 वर्षों से जो सड़क का निर्माण चल रहा है, क्या मानते हैं भ्रष्टाचार करने का तरीका है या विकास? ये इसमें दोनों चीजें निहित हैं हमारे अपने समझ से। एक तो विकास का भी आधार है और विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी आधार बना हुआ है। जिस तरह से काम चल रहा है कई वर्षों से और जिस तरह से चल रहा है उससे ये लगता है कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के लिए काम हो रहा है। विकास अपनी जगह है और ये भी सही है कि विकास जमीन पर ही, धरती पर ही होता है, पर जब तक कोई विकास का खाका नहीं है तब तक इस तरह से विकास एक भ्रष्टाचार का आधार बन जाता है। अगर कोई खाका हो विकास का तो फिर बार बार उसी जगह को खोद करके बिगाड़ना, फिर बनाना, फिर बिगाड़ना, फिर बनाना, इस प्रक्रिया से मुक्ति पाई जा सकती है। तो जब तक कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं होगी तो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार अधिक होगा, विकास कम होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जरूरी है कि नहीं है, इसमें बिल्कुल पूरी तरह से जरूरी है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से वाहन बढ़े हैं, जिस तरह से आवागमन में स्थिति दिन ब दिन बदतर हो रही है, उसके लिए फ्लाईओवर आवश्यक है। लेकिन फ्लाईओवर के नाम पर केवल भ्रष्टाचार होता रहे ये आवश्यक नहीं है। इसमें जो धन है वो हमारा व्यय होता है, गरीब लोगों का व्यय होता है और जेबें दूसरों की भरती हैं जो इसके लिए प्रशासन में हैं और जो राजनेता हैं। इसके लिए हम सोचते हैं कि इस तरह के विकास ना हो तो बेहतर है। 17 वर्षों से सड़क पूरी नहीं हो पाई, 400 करोड़ खर्च हो चुके हैं, फिर खुदाई चालू हो गई। ये तो इसी के लिए हो ही रहा है, तो इसमें नई कौन सी बात है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो 4000 करोड़ खर्च होंगे, 4 लाख करोड़ खर्च होंगे।
और विकास ऐसे ही चलेगा। पूरे शहर की बढ़िया रोड बनी थी, खोद करके बर्बाद कर दिया, नाली बना दिया, और फिर जिसको ठेका देते हैं वो भाग जाता है, खुद ही रोड छोड़ करके मिट्टी भी नहीं डालता। इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए तो खा ही जा रहे हैं, उसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। शहर का विकास हो रहा है या नेता अपने विकास के लिए काम निकाल रहे हैं, कारोबार चलता रहे? शहर का विकास नाम के लिए हो रहा है और पहले से विकास दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे भ्रष्टाचार उससे 10 गुना अधिक हो रहा है। तो इस तरह का विकास से हमारा जो जहाँ तक हमको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती। हमारा स्वास्थ्य अधिक खराब होता है, महीनों उसके बनाने में धूल हमारे फेफड़ों में जमा होती है। तो ये इस विकास से एक आजिज आ गया है पूरा। रोजगार तो अगर सही मायने में देखें तो रोजगार की कोई कल्पना ही नहीं है, सोच ही नहीं है यहाँ, ना किसी राजनेता की है, ना प्रशासन की है, और केवल झुंझुना रोजगार के नाम पर पकड़ाया जाता है नौजवानों को। और आज इसी के कारण नौजवान पूरी तरह दिग्भ्रमित है, अपराधों की ओर उन्मुख हो रहा है, और रोजगार की कोई कल्पना ही नहीं, चर्चा नहीं है। केवल अपनी जेबें भरने के लिए कौन से साधन उपलब्ध कराए जाए, कैसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारी जेबें भरी जा सकें, ये राजनेताओं का और प्रशासनिक अधिकारियों का एक मिला जुला खेल चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि घटिया निर्माण के दबाव के लिए एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य शुरू कर दिया जाता है और करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जाता है? स्वाभाविक है, एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया तो पहले वाले काम में कितना खर्च हुआ, कितना उसकी राशि बची है, खर्चा पूरा दिखा करके पूरी खयानत हो गई, और फिर नया काम शुरू हो गया तो अपने आप खत्म हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता लोगों को, और समझ में नहीं आता लोगों के कितने का भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार का एक तरीका है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।